आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करें कि आपको 14 महीनों के लिए दुनिया के सबसे बड़े ओशन पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक छोटी सी बोट के सहारे छोड़ दिया गया है। ना आपके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी, ना सर पर कोई छत है और ना ही सोने के लिए ठोस ज़मीन, ना आसपास कोई जानवर और परिंदा है और ना ही बात करने के लिए कोई इंसान है। तो सिर्फ चारों तरफ ठाठे मारता हुआ नीला समंदर। ज़रा सोच कर देखें कि क्या आप ऐसी सिचुएशन में सरवाइव कर पाओगे। ऐसा सोचकर भी एक आम इंसान की रूह तक कांप जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उस शख्स की रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसे ना चाहते हुए भी 438 दिन एक छोटी सी बोट के सहारे पानी में गुजारने पड़े। ये कहानी है जोसे सैल्वाडोर एल्वारिंगा की, जो कि मैक्सिको का रहने वाला था। 17 नवंबर 2012 को सैल्वाडोर अपने दोस्त एज़ेक्विल कोर्डोबा के साथ गहरे समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जिस ओशन में वो गए थे वो दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा ओशन है और हमारी ज़मीन का 30% हिस्सा सिर्फ उसी ओशन ने घेर रखा है। अगर इस दुनिया की तमाम ज़मीन, पहाड़, नदी, समंदर वगैरह को भी मिला दिया जाए तब भी वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। सैल्वाडोर का प्लान था कि वो 30 घंटे तक मछलियां पकड़ेंगे। उसी हिसाब से उन्होंने अपने साथ खाना और पानी लिया था। पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर आ चुके थे, लेकिन तभी तेज़ हवाएं चलने लगीं। सैल्वाडोर ने उन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन इस रिस्क की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो हवाएं देखते ही देखते खतरनाक समुद्री तूफान में बदल गईं। सैल्वाडोर और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने बोट को फुल स्पीड में किनारे की तरफ भगाना शुरू कर दिया। बोट को हल्का करने के लिए उन्होंने वो सारा खाना और पानी समंदर में फेंकना शुरू कर दिया जो वो अपने साथ लाए थे। वो किनारे से तकरीबन 4 माइल्स की दूरी पर थे, लेकिन तभी उनकी बोट का फ्यूल ख़त्म हो गया और समंदरी लहरों ने उनकी बोट को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेल दिया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास कोई चप्पू वगैरह भी नहीं थे। अब वो पूरी तरह से समंदरी लहरों के रहमो करम पर थे। वो उन्हें जहां ले जाएं वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब वो किनारे से 450 किलोमीटर दूर आ चुके थे। टीम से रब्ता करने के लिए एक रेडियो था, लेकिन अचानक उसकी भी बैटरी दी एंड हो गई और उसी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी। भूख और प्यास की वजह से सैल्वाडोर और उसका दोस्त बेहाल हो चुके थे। उन्हें अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए वो करना पड़ा जिसे सुनकर भी आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूख मिटाने के लिए उन्होंने समुद्री जानवरों को हाथ से ही पकड़ा और उन्हें कच्चा ही खाना पड़ा। और प्यास बुझाने के लिए उन्होंने बारिश का पानी, कछुए का खून और दूसरे जानवरों का खून पिया। लेकिन जब कई कई दिनों तक बारिश ही नहीं होती थी तो उन्होंने अपना पेशाब तक पिया। सैल्वाडोर तो एक तजर्बाकार मछुआरा था और ट्रेंड था, लेकिन उसका फ्रेंड बिल्कुल नया था। वो इन हालात का मुकाबला ना कर सका और 4 महीनों बाद वो इस दुनिया से चल बसा। अब सैल्वाडोर की हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था। वो इतने बड़े ओशन में बिल्कुल अकेला था। सैल्वाडोर ने भी हिम्मत हार कर सुसाइड करने की सोची, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इस उम्मीद पर कि शायद कोई मुझे बचाने आएगा। सैल्वाडोर के साथ हर बुरी चीज़ हुई सिवाय एक चीज़ के कि वो मरा नहीं, लेकिन वो जीते जी मर चुका था। 6 माह बाद वो ओशन के बिल्कुल दरमियान में पहुंच चुका था। एक ही जगह पर बैठे बैठे पानी की वजह से उसका जिस्म गलने और सड़ने लगा। वो जिंदा बचने की हर उम्मीद खो चुका था। लेकिन एक दिन 23 जनवरी 2014 को उसे एक आइलैंड नजर आया और उस वक्त मानो सैल्वाडोर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसे तैसे तैरकर वो उस आइलैंड पर पहुंच गया। कहा जाता है कि अगर वो उस आइलैंड को ना देखता तो नेक्स्ट आइलैंड 5000 किलोमीटर की दूरी पर था। सैल्वाडोर ने लड़खड़ाते हुए 438 दिन बाद ज़मीन पर कदम रखा
और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। एक कपल ने सल्वाडोर को बेहोश हालत में देखा तो उन्होंने फौरन से हेल्पलाइन से रब्ता किया और सल्वाडोर को उसके मुल्क वापस भेज दिया गया। और इस दौरान सल्वाडोर ने ना चाहते हुए भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बिना किसी रिसोर्स के 438 दिन पैसिफिक ओशन में गुजारने का, और कोई चाहकर भी इसको तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अब हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब इंसान के अंदर किसी चीज़ को पाने के लिए सच में तड़प हो तो वो बड़े से बड़े तूफानों से भी लड़ जाता है, जैसे कि सल्वाडोर ने हालात का मुकाबला किया। बस कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ चलते रहो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हालात बहुत टफ हैं, तो एक बार सल्वाडोर की स्टोरी को याद कर लेना। अगर वो कुछ भी ना होने के बावजूद भी 438 दिन समंदर में ज़िंदा बच सकता है, तो आपकी मुसीबतें और हालात उसके आगे कुछ भी नहीं हैं। एक बहुत ही पावरफुल लाइन है कि इंसान को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि वो खुद से हार ना मान ले। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा किसी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।